हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो क्रांति है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ में। देखिए दोस्तों, हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके 50 क्वेश्चन हैं वो जीके के आएंगे और ये 50 क्वेश्चन हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में। और हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछे जाने हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी? यानी कि राजस्थान के अंदर जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों, मेजर बर्टन थे। ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे और इनकी हत्या कर दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है और निश्चित रूप से क्रांति का क्वेश्चन आएगा तो आपकी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? मेजर बर्टन हो गया। अगला प्रश्न है, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था, उसका नेतृत्व। अब कहाँ की जो रियासत थी या फिर कहाँ का कौन सी जगह से उन्होंने नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। लाला जयदयाल और मेहराब खां, तो दोस्तों कोटा जो थे वहाँ पे लाला जयदयाल और मेहराब खां। देखिए, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एजेंट और ये जो लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं। देखिए, ये क्या होता है कि जब भी कोई भी क्रांति होती है, यानी कि कोई भी जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पे जब भी जहाँ जहाँ क्रांति हुई थी, जहाँ जहाँ रियासतें थी, तो वहाँ के क्रांतिकारी अलग थे और वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे। भाई, क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, यानी कि अंग्रेजों के साथ में हुई थी। अंग्रेजों को वहाँ से हटाने की बात चल रही थी, तभी तो 1857 की क्रांति हुई थी। अब वहाँ पे अलग अलग जो रियासत थे ना, उनके जो हमारे अंग्रेज अधिकारी थे वो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। जिस तरह से कलेक्टर होता ना हर जिले का, उसी तरह से रियासतों के क्या हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। अब वहाँ पे क्रांति शुरू करके और उनको क्या किया गया था? वहाँ से खदेड़ा गया था, वहाँ से भगाया गया था। तो 1857 की क्रांति, लाला जयदयाल और मेहराब खां ये कहाँ के थे? कोटा के थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। ये काफी बार क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद में थी, 28 मई से, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा, देखिए काफी फेमस रहा है ये, बिथोड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। देखो, वहाँ जो मारवाड़ था उसमें ये बिथोड़ा नामक स्थान पड़ता है और वहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहाँ क्रांतिकारी और वहाँ के जो शासक था ना, वहाँ का शासक जो था उसके विरुद्ध, ठीक है, क्या हुई थी? क्रांति हुई थी और वहां पे जो राज की सेना थी उनकी, उसको परास्त किया था। किसने किया था परास्त? तो यहाँ पे आता है ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथोड़ा नामक स्थान पर। और 8 सितंबर, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, और कहाँ पर हुआ? मारवाड़। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या बन गया? ठाकुर कुशाल सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कोटा के जो महाराज थे उनको सैनिक सहायता भेजी थी, और किसने भेजी थी? करौली ने भेजी थी। आपका आंसर क्या आ गया? करौली रियासत ने कोटा के महाराज को सैनिक सहायता भेजी थी क्रांति के दौरान। चलिए,
अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुआ? शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि नसीराबाद से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है क्रांति के समय बडलू का युद्ध, देखिए याद रखना, इसको अंडरलाइन करना हो, अच्छे से याद कर लेना, किन के बीच हुआ था? बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मारवाड़ और आसोप के बीच हुआ था। समझे क्या? मारवाड़ और आसोप के बीच बडलू का युद्ध हुआ था। किसके समय? क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? डूंगरपुर रियासत का शासक किस समय? क्रांति के समय। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है आपका? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत का शासक। कई बार हमें क्रांति के दौरान वहां के शासकों के बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय उनका युग्म आपको असंगत छांटना है। यहाँ पे देशी रियासतें हैं और इधर क्या है आपके पॉलिटिकल एजेंट हैं। तो इधर आपका देशी रियासतें हैं, भरतपुर है, जयपुर है, मेवाड़ है, मारवाड़ है। तो यहाँ आपको क्या करना है? ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन था। तो मारवाड़ का तो मैकमोहन, ठीक है, मेवाड़ का CL सावर्स, जयपुर का कर्नल ईडन। ये तीनों याद रखना, कई बार आपसे पूछेंगे कि जयपुर का क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन था जयपुर का? तो कर्नल ईडन था। मेवाड़ का कौन था? CL सावर्स था। मारवाड़ का कौन था? मैकमोहन था। तो भरतपुर का कैप्टन जेडी होल ये नहीं था। तो आपका आंसर ए होगा। इसके अंदर ये क्या हो रहा है? असंगत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता भेजी थी? किसको? बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता भेजी थी। तो बीकानेर का शासक था वो कौन था? सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता दी थी। इसने हमारे क्रांतिकारियों की हेल्प नहीं की थी। किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। देखो दोस्तों तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। एक तो क्या थे? हमारे क्रांतिकारी, ठीक है, वो यहाँ थे अंग्रेज, और यहाँ हमारे वहाँ के शासक। ठीक है, तो ये जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, वो अंग्रेजों को भी क्या करना चाहते थे? वहां से खदेड़ना चाहते थे। अब मदद तो इन क्रांतिकारियों को, यहाँ के जो शासक थे ना, इनको क्रांतिकारियों की मदद करनी चाहिए थी ना, लेकिन ये क्या थे? ये बड़े बेवकूफ थे और इन्होंने कुछ नहीं, सबने नहीं, कुछ ने क्या किया था? क्रांतिकारियों की मदद न करने की बजाय इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, क्योंकि यहाँ से ये सोच रहे थे कि ये क्रांतिकारी है, अगर ये अंग्रेज चले गए तो हमारा राजपाट चला जाएगा। इसलिए ये क्या सोचते थे? यहाँ पर ये क्रांतिकारियों की मदद न करके, और ये किसकी मदद करते थे? ये अंग्रेजों की मदद करते थे। तो देखो इसमें दे रखा ना कि बीकानेर का कौन से शासक ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता दी थी? तो सरदार सिंह ने दी थी। इन्होंने क्रांतिकारियों की मदद नहीं की थी। ठीक है, कई बार आप जैसे ही 1857 की क्रांति पढ़ोगे, जब आप ये जो B.Ed कर लोगे, जब आपको पता चलेगा कि टीचर बनने के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तब आप इसको डिटेल से पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा कि अंग्रेजों की, जो हमारे क्रांतिकारी जो थे ना, उनकी सहायता वहाँ के शासकों ने क्यों नहीं की, अंग्रेजों की क्यों की, अंग्रेजों को वो क्यों खदेड़ना चाहते थे। काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आएंगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? ठाकुर कुशाल सिंह, ये जो ये थे ना कुशाल सिंह, ये भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने क्या किया था? विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनकी इन्होंने मदद भी की थी, ये याद रखना। तो दोस्तों इसमें आप क्या था? ये था आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? हमारे विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि उन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। बहुत बड़ा इनका नाम है आज भी, ठीक है, इसलिए कुशाल सिंह के बारे में काफी प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह था, और इन्होंने क्या किया था? ये विद्रोहियों का इन्होंने नेतृत्व किया था, हमारे क्रांतिकारी जो थे ना उनका नेतृत्व किया था इसने। नेक्स्ट देखिए
1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना ने किसको पराजित किया था? अंग्रेज जो है जोधपुर राज्य, देखिए जोधपुर राज्य वाला और यहाँ पे अंग्रेज दोनों एक हो गए, देख लो, ठीक है। संयुक्त सेना बना ली इन्होंने। अब इन्होंने पराजित कौन से क्रांतिकारी को किया था? तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह को, ठीक है ना। कुशाल सिंह भी वहां के शासक थे और उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ में मिल गए थे और इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना मिल गई थी और इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह को क्या किया था, पराजित किया था। देखो यही तो बड़ी कमी थी उस समय। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि हमारे हर जिले का कलेक्टर होता है, वैसे ही वहां पे हर रियासत का जो अंग्रेज अधिकारी होता था सबसे बड़ा, उसको हम क्या बोलते थे, पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो देख दोस्तों, विलियम इडन, ये कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे इडन। मेजर बर्टन कौन थे? मेजर बर्टन कोटा के थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्रांति के समय निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? देखो कितना गजब होता है, देखो कॉम्बिनेशन। मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की थी, तो किसने यहाँ पे क्रांति के दौरान वहां पे उनको नजराना भेंट किया था? सामोद के रावल शिव सिंह ने, सामोद के रावल शिव सिंह ने ये थे और इन्होंने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की थी। नेक्स्ट, क्रांति के समय हमारे एजीजी, एजीजी का मतलब क्या हो गया भाई? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये कौन थे? देखो एक होता है जीजी, ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता था, गवर्नर जनरल। फिर दूसरा उसके बाद में क्या होता था, बड़ा अंग्रेज अधिकारी, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और फिर क्या होता था, पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी को क्या बोलते थे? जीजी, एजीजी, और फिर ये वाला पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो उस समय क्रांति जब हुई थी तो राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो यहाँ आपका जो आंसर आता है वो जॉर्ज पी लॉरेंस, ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? राजपूताना में कौन सी सैनिक छावनी है वो नहीं थी? तो आपका आंसर क्या आ गया? टोंक, टोंक है वो राजपूताना में नहीं थी। क्रांति के समय क्रोली का शासक था, क्रोली का शासक कौन था भाई? क्रांति के समय क्रोली का शासक महाराजा मदन पाल। कौन थे? महाराजा मदन पाल, ये याद रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी कौन थे? क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस थे, वो हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, किसके? राजपूताना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा, यानी कि वहां पर जो टुकड़ी थी ना क्रांति, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। तो उस समय जो सैनिक थे उन्होंने, उनकी जो टुकड़ी थी ना, उनका नाम क्या था? तो इसमें क्या आता है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऐसे नाम आएगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये वाली जो है ये टुकड़ी का नाम था, उस सैनिक छावनी का नाम था। तो ये चीज़ें काफ़ी बार ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि वहाँ पे जो सैनिक जो छावनी थी उसका नाम क्या था, तो आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? पॉलिटिकल एजेंट, देसी रियासत है उदयपुर और इनके पॉलिटिकल एजेंट, ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, ये वाली रियासतें हैं और ये इनके पॉलिटिकल एजेंट हैं और इसमें असंगत पूछा है। तो देखो उदयपुर के क्या थे? सावर्स, बिल्कुल ठीक है। जयपुर के क्या थे? इडन, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जोधपुर के मैकमेसन ठीक है। और यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा
बीकानेर के कैप्टन जेडी होल नहीं थे। ये याद रखना दोस्तों, यहाँ पे सी आंसर इसका बन जाएगा। और अच्छे से याद कर लेना, ये क्रांतिकारी और उनके जो पॉलिटिकल एजेंट है वो। नेक्स्ट है, क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक पूछा। देखिए अब, जिसने अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी, बीकानेर का पूछा था। अब क्या पूछा है आपको, डूंगरपुर का पूछा है, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, यानी कि हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी मदद नहीं की थी और अंग्रेजों की मदद की थी। तो दोस्तों इसमें क्या आता है, उदय सिंह द्वितीय। डूंगरपुर के शासक कौन थे, उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता की थी, न कि क्रांतिकारी की सहायता की थी। उस समय देखिए ये सबसे बड़ा अहम रोल होता था कि वहाँ के, कई बार तो क्या होता है कि जैसे कि अपने क्रांतिकारी थे ना, वो इतने बेचारे दुख उसमें आ जाते थे कि इनकी जो मदद करने वाला कोई नहीं था। पैसे, उस समय आर्थिक मदद भी चाहिए थी भाई, खान पान की भी मदद चाहिए थी। लेकिन कुछ तो ठीक थे, उनकी मदद करते थे, लेकिन कुछ वहाँ के जो लोकल शासक थे ना, वो अपनी क्रांतिकारियों की मदद न करके और किसकी करते थे, अंग्रेजों की करते थे। तो उनमें उदय सिंह जी भी एक थे, है ना। तो उदय सिंह द्वितीय जो डूंगरपुर के शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और 50 क्वेश्चन बहुत अहम रोल है आपके इसके अच्छे नंबर लाने में, ताकि नियरेस्ट कॉलेज आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, किसने पराजित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था। तो वो कौन थे, ठाकुर खुशहाल सिंह। ठीक है, ये आवा के ठाकुर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए खुशहाल सिंह का बार बार नाम आ रहा है। नेक्स्ट है, करौली राज्य ने 57 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। करौली ने, अपना थोड़ा दिन पहले क्वेश्चन आया था ना कि किसने यहाँ पे सैनिक सहायता है वो की थी। तो दोस्तों यानी कि जब कोटा के अंदर क्रांति हुई थी तो वहां पे क्रांतिकारियों की मदद किसने की थी, करौली ने की थी। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने, इसमें क्या जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। करौली के शासक थे और इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। और देखिए कहाँ से कहाँ इन्होंने अपनी सेना भेजी थी। देखिए सैनिक सहायता, सेना भी भेज दिया, देख लो इन्होंने। चलिए इसमें 24 मिसिंग हो गया है। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन कहाँ से, यानी कि ये कहाँ से डीलिंग करती थी, कहाँ से ये मेरवाड़ा बटालियन अपनी जो है फंक्शनिंग करती थी, यहाँ पे कहाँ से वर्क करती थी। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर में कौन सी बटालियन थी, मेरवाड़ा बटालियन थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके 50 जो जीके के क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 दिए 15, यानी कि 150 नंबर है, वो आपकी अहम रोल निभाएंगे। तो ये देखते रहना है, आपको लाइक शेयर जरूर करना है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। हम आपके लिए ऐसे ही आपके एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।